ऊपर उठना है तो हल्का होना सीखो। आपका बोझ जितना कम होगा, आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। किसी ने बहुत ही सच कहा है कि हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, किस्मत नहीं है, समय नहीं है, बल्कि वह बोझ है जिसे हम सालों से अपने भीतर ढो रहे हैं। पुरानी असफलताएं, धोखा, अहंकार, ईर्ष्या और हर समय खुद को साबित करने की जिद। सोचिए कि यदि आपके कंधे पर 50 किलो का बोरा रख दिया जाए तो क्या आप पहाड़ पर चढ़ पाएंगे? नहीं। फिर मन पर इतने वर्षों का बोझ लेकर जीवन की ऊंचाइयों को आप कैसे छू पाएंगे? प्रकृति हमें हर दिन एक संदेश देती है। पेड़ में पतझड़ अपने पुराने पत्तों को छोड़ देता है, बादल अपने पानी को छोड़ता है, तभी हल्का होकर आगे बढ़ पाता है। गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसके अंदर सही हवा हो और बाहर अतिरिक्त बोझ ना हो। जीवन का नियम भी यही है, ऊपर उठना है तो हल्का होना सीखो। हल्का होने का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं होता है, बल्कि उन चीज़ों को छोड़ना होता है जो आपकी ऊर्जा चुरा ले। कभी माफ़ करके, कभी स्वीकार करके, कभी आगे बढ़कर और कभी चुपचाप सहकर देखिए। हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता है, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिस दिन आपने अपने मन में शिकायतों, अहंकार, डर का बोझ उतार दिया ना, उसी दिन आपकी असली उड़ान शुरू होगी। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, अगर आपने इसको सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया तो। आइए चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। अतीत एक किताब है, लेकिन हम उसे पढ़ने के बजाय अपने कंधे पर उठाकर घूमते रहते हैं। जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपका अपमान किया, जिस मौके पर आप असफल हुए, यह घटना शायद वर्षों ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका दर्द आज भी आपके भीतर जिंदा है। तनाव से जुड़े वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम बार बार पुराने दुखों को याद करते हैं तो हमारे शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल अधिक बढ़ता है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल नींद, प्रतिरक्षा क्षमता, रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कहने का मतलब ये है कि वो घटना पता नहीं कब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसकी सज़ा आज भी आप खुद को दे रहे हैं। अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपना घर मत बनाइए। और दूसरा है तुलना। आज सोशल मीडिया में हमें दूसरे की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसकी पूरी यात्रा नहीं दिखाई देती है। हम किसी की मुस्कान देखते हैं, लेकिन उसका संघर्ष नहीं देखते हैं। किसी की कार देखते हैं, लेकिन उसके वर्षों की मेहनत नहीं देखते हैं। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है, वह कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता है। याद रखिए, आपकी दौड़ आपकी है। और तीसरा है अहंकार। अहंकार हमेशा यही कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, और जो ऐसे कहता है ना कि मुझे सब कुछ पता है, उसका सीखना उसी दिन बंद हो जाता है। फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, सूखी टहनियाँ सीधी रहती हैं। विनम्रता कमजोरी नहीं है, वह सबसे बड़ी ताकत है। जो झुकना सीख जाता है, उसे टूटना नहीं पड़ता है। और चौथा है डर। अधिकतर लोग असफल नहीं होते, वे कोशिश करने से पहले डर जाते हैं। डर एक कल्पना है, लेकिन उसका असर वास्तविक होता है। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं होता है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना होता है। और पांचवा है क्षमा न करना। जिस व्यक्ति को आप माफ़ नहीं करते हैं, वह शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप उसी घटना की जेल में अभी भी बंद हैं। क्षमा किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने मन को आज़ाद करने के लिए किया जाता है।
तो सबको क्षमा करते चलिए। छठवां बोझ है हर किसी को खुश करने की आदत। पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। यदि आप हर किसी की स्वीकृति चाहते हैं तो एक दिन खुद को खो देंगे। अपने मूल्यों के साथ जीना सीखिए। और सातवां बोझ है अनावश्यक चिंताएं। हर चिंता सच नहीं होती है। हमारा मस्तिष्क कई बार उन समस्याओं का भी डर दिखाता है जो अभी हुई ही नहीं है। जो आज आपके हाथ में है उसी पर काम कीजिए, बाकी समय पर छोड़ दीजिए। तो जब ये वीडियो समाप्त हो तो उससे पहले मन से बोझ उतार दीजिए। एक शिकायत छोड़ दीजिए, एक डर को छोड़ दीजिए, एक तुलना को छोड़ दीजिए, एक अहंकार को छोड़ दीजिए। याद रखिए, ऊंचाई पाने के लिए पंखों से ज़्यादा बोझ छोड़ने की ज़रूरत होती है। जीवन आपको नीचे नहीं खींचता, आपके भीतर के अनावश्यक बोझ आपको नीचे खींचते हैं। जिस दिन आपने उसे छोड़ दिया ना, उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।